एक बार स्टार्ट होगी फंगस, फिर ये पूरे खेत को कंट्रोल कर लेगी फंगस। जी जी। और आपके बिल्कुल फिर वो फंगस क्या है, काले रोग के रूप में बदल जाएगी आपके। मेन चीज यही है आपकी, इसी पे आपको उत्पादन बढ़ेगा और इसी पे घटेगा। देखो ये पत्ते बिल्कुल हरे ना, कोई जले नहीं है, बिल्कुल हरे हैं, तो ये फसल बिल्कुल निरोग है। अब आगे स्टेज फ्लावरिंग की, आपके चाहे फंगस आए चाहे नहीं आए, आपको स्प्रे जरूर करना है। जी जी। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, सौंफ की फसल भारतवर्ष में बहुत सारे किसान भाई करते हैं। कई किसान भाई से अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, लेकिन कई किसान भाई मैंने ऐसे भी देखे हैं भाई साहब, जो खर्चा करते हैं ना वो भी नहीं निकाल पाते। तो आखिर किसान भाई चूक कहाँ पे कर देते हैं? कई किसान भाई बोलते हैं यार हमने शुरू में अच्छा खासा बेसल डोज भी डाला था, अच्छी क्वालिटी का हमने बीज भी चुना, अच्छी मेहनत भी की, अच्छी केयर भी की, आखिर हमको प्रॉफिट सौंफ से क्यों नहीं होता? क्या सौंफ में कोई भी किसान भाई प्रॉफिट नहीं कमा पाता? तो किसान भाइयों ऐसा नहीं है, सौंफ में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं आप भी। मेरे साथ में जो किसान भाई आप देख रहे हैं, काफी अच्छी तरीके से सौंफ की खेती कर रखी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्टेज पे इनकी सौंफ पहुंच चुकी है, और यही वो स्टेज होती है जहाँ पे किसान भाई चूक कर देते हैं। शुरू में तो आपने अच्छा खासा बेसल डोज डाल दिया, अच्छा महंगा से महंगा खाद ला करके अपने खेत में डाल दिया, लेकिन किसान भाई उसके बाद में भूल जाते हैं कि आगे भी हमें अपनी फसल को देखना होता है, आगे भी अच्छा खाद देना होता है। ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा खर्चा करके आप अपनी फसल से ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, उसी बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। जब आपकी फसल में फ्लावरिंग स्टेज हो जाए ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट वही समय होता है। तो इस समय आप क्या कर सकते हैं, अपनी फसल को कैसे देख सकते हैं, कौन कौन से रोग सौंफ की खेती में इसी स्टेज पर लग सकते हैं, कैसे रोगों से अपनी फसल को बचा करके आप ज्यादा उत्पादन के साथ में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वीडियो में आपको बारीकी से जानकारी देंगे, वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें एक बार। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला बाबा कृषि फार्म से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गरडवासी है, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं। तो सर जी, एक मुख्य जो किसान भाइयों की समस्या मुझे देखने को मिली है वो ये कि किसान भाई शुरू में जब अपनी फसल को बोते हैं ना, उस टाइम पे तो महंगे से महंगा खाद ले करके डाल देते हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है, फसल अच्छी खासी चलती भी है, लेकिन उसके बाद में किसान भाई बोलते हैं हमें उत्पादन ही बहुत कम मिला है। रीजन क्या है? किसान भाई कहाँ पे चूक कर रहा है आपके हिसाब से? देखो ये किसान भाई क्या है कि कोई भी किसान हो, अच्छी पैदा लेने के लिए वो पूरी मेहनत करता है, बक्सर पूरा पैसा भी खर्च करता है पूरा, और मेहनत भी पूरी करता है, मगर वो चूक कहाँ से कर जाता है? ये प्रश्न आपने जो किया है वो मैं भी यही बताने वाला था कि भाई ये किसान चूक कहाँ कर जाता है। अब देखो मेरी जो फसल है अभी आप भी देख रहे हो बिल्कुल कि अब ये जो फसल है ना अभी फ्लावरिंग में आ चुकी है। जो पहले कुछ दिया क्या दिया वो तो देखो सब देते हैं, मगर अब जो अब इस टाइम पे अपने को क्या करना है, जैसे दूसरे पानी के अंदर सर पूछ रहे हैं ना भाई कैसे उत्पादन बढ़ाएं, तो जैसे दूसरा जो पानी देंगे ना अपन, उसमें क्या डीएपी और नत्रजन दोनों का मिश्रण करके आधा आधा और वो छिड़काव करके फिर पानी पिलाएं। पहली डोज हो गई ये, बिल्कुल। इससे अलावा और कोई कुछ नहीं करना आपको, कोई स्प्रे करना ना, कोई टॉनिक का स्प्रे करना, कुछ नहीं करना जी। अब होने के बाद में ये स्टेज आ जाएगी आपके पास, फ्लावरिंग स्टेज। और मेन चीज यही है आपकी, इसी पे आपको उत्पादन बढ़ेगा और इसी पे घटेगा। तो अब क्या अपने को कि जो फ्लावरिंग है ना, अभी इसमें आपको देख रेख की जरूरत है जी। आप खेत के अंदर, मैं बार बार ये कहता हूँ कि बाहर से मत देखो, आप खेत के अंदर घुस के भी देखो, और मैं खुद देखता हूँ, किसी भी विश्वास नहीं करता हूँ मैं जी। मैं अपनी सौंफ की फसल में खड़े हैं तो इसकी देख रेख कैसे करें अपन, क्या चीज को देखना, किस चीज में दवाई देनी, किस चीज में नहीं देनी है। तो अपन किसान भाइयों पहले देखो जड़, अपने जड़ से, कि अपने यहाँ से जो जड़ है, और देखो किसान भाई ये भी देखो एक पेड़ में कितने कल्ले चल रहे हैं, कितने कल्ले चल, ये देखो किसके फुटान देखो कितने, एक पेड़ में कितने कल्ले चल रहे हैं। तो पहले देखना अपने को यहाँ से, क्योंकि सौंफ के अंदर शुरुआती में फंगस है ना, जड़ में आती है, जड़ गलन रोग पहले लग जाता है। इसमें कोई जड़ गलन नहीं है, देखो ये देख सकते, बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हो आप।
और पत्ते बिल्कुल नीचे से भी हरे हैं, बिल्कुल निरोगी फसल है आपकी। बिल्कुल ये नीचे से पत्ते हैं ना बिल्कुल हरे, ये भी पीले नहीं पड़े। ये तो पीले जैसे मान लो अपन इस फसल को देख रहे हैं, इस पौधे को देख रहे हैं, हाँ जी, जड़ से देख रहे हैं, हाँ जी। जैसे मान लो किस रोग लग जाए, क्या पहचान है उसकी? सर इसमें क्या है कि पहले तो पत्ते पीले पीले पड़ जाएंगे और इसमें फिर काले डॉट्स बन जाते हैं, जो काले काले डॉट्स है ना वो बन जाते हैं। व्हाइट पहले तो व्हाइट वाले लगते हैं, इसमें व्हाइट सी पत्तियां होती है पीला होने के बाद में, और फिर ये काले कलर में हो जाते हैं और ये पत्ते पूरे जल जाते हैं यहाँ से। अच्छा, अब देखो ये पत्ते बिल्कुल हरे ना, कोई जले नहीं है, बिल्कुल हरे हैं, तो ये फसल बिल्कुल निरोग है। अब आगे स्टेज फ्लावरिंग की, इसमें फ्लावरिंग की स्टेज आ गई ना, तो अपने को देखना फूल में कि कहीं कोई दाग तो नहीं है, व्हाइट डॉट्स तो नहीं है ना। तो अभी तो इसमें जो देख रहा हूँ 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ फसल को, कि अभी बिल्कुल निरोग है, इसमें कोई रोग नहीं है। थोड़ी सी एक बार स्टार्ट होगी फंगस, फिर ये पूरे खेत को कंट्रोल कर लेगी फंगस जी जी। और आपके बिल्कुल फिर वो फंगस क्या है, काले रोग के रूप में बदल जाएगी आपके। पूरी सरसों आपके बीजों में भी इनमें कालापन होके और पूरा खेत खराब हो जाएगा। यही तो है इसका सौंफ का ज्यादा भाव रहने का कारण क्या है, यही तो कारण है, क्योंकि हर कोई आदमी सौंफ नहीं कर सकता जी। इसलिए मैं आपको मन की बात बता रहा हूँ, यदि आप सौंफ करो ना तो बिल्कुल उस चीज को बार बार देखो फ्लावरिंग स्टेज पे अंदर घुस के कि अपने कहीं फंगस तो नहीं आ गई। इसमें मेन बीमारी फंगस रहती है वैसे। तो अब आपको मैं इस स्टेज में खड़ा हूं ना, अब आपको क्या है, कार्बेंडोजेम और M45 जी, आपके चाहे फंगस आए चाहे नहीं आए आपको स्प्रे जरूर करना है जी जी। सरसों में तो मैंने बताया था कि आपके फंगस आए ना तो स्प्रे करना नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मगर इसमें तो करना ही करना है आपको। मैं भी तैयारी में हूँ, मशीन कंप्लीट कर ली मैंने, मैं खुद तैयारी में हूँ कि अब ये स्प्रे करूंगा, जबकि मेरी फसल बिल्कुल निरोग है इस टाइम पे। तो मैंने कार्बेंडोजेम जो बताई है वो इसीलिए बता रहा हूँ, उसमें M45 भी मैंने मिक्स करने के लिए बोला, आधी वो और आधी वो। आपके लग रही है तो भी वो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड में आती है जी, वो M45 वो आपकी खत्म कर देगी। और यदि बाद में भी आती है, अभी नहीं आ रही, बाद में भी आती है, तो कार्बेंडोजेम है ना वो क्या पौधे को टीकाकरण कर देती है, वो सिस्टमेटिक होती है, वो पेड़ के अंदर घुस जाती है, वो जड़ों तक जाएगी। आप पत्तियों पे एक पेड़ के एक तरफ भी स्प्रे हो गया ना उसका तो पूरे पेड़ में फैल जाएगी वो, और वो तने से होके पत्तियों से होके जड़ तक जाएगी, जड़ तक आपको ब्लूट प्रूफ बना देगी वो पेड़ को। इसलिए क्या कि 15 दिन तक काम करती है, 15 दिन में फिर दोबारा एक स्प्रे कर दो जी, तो आपका सुरक्षित रहेगा पेड़, बीमारी आएगी ही नहीं, और फिर आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, घटेगा ही नहीं, और आप कहोगे हाँ हम तो सौंफ ही भाएंगे, क्योंकि इसकी रेट 10,000 से 16,000 तक जाती है, 20-20 हजार तक गई है अब की बार। तो यार कितनी मात्रा में डोज कितना ले इसका? बिल्कुल ये प्रश्न भी आपने बहुत सही किया कि हमने दवाई तो बता दी, डोज तो बताया नहीं, ये पूरा पैकेट ही डाल दिया टंकी के अंदर। बिल्कुल ऐसा भी तो हो सकता है ना सर। तो वो क्या है कि किसान भाइयों अपने को 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेनी है। आप जैसे 200 लीटर के, और एक चीज बीच में और बता रहा हूँ, जैसे 200 लीटर के डोल में आप क्यों ट्रैक्टरों से करते हैं आजकल स्प्रे, किसान भाई सब सक्षम है, सबके पास में ट्रैक्टरों की इनकी स्प्रे मशीन है, पाइप द्वारा करते हैं वो। मगर इस चीज का ध्यान रखें कि ये जो फसल है ना, ये चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के बीच की फसल आती है, ये इसमें दोनों ही जो खरपतवार नाशक दवाई है ना, दोनों ही काम करेगी इसमें। यदि उसमें कोई खरपतवार से छटकी हो, टंकी हो, तो उसको बढ़िया साफ करना, बहुत बढ़िया साफ करना। जैसे तो आप उसको नई फ्रेश ही टंकी लगाना, उसमें टंकी चाहे बदल देना, आप फ्रेश टंकी लगाना। उससे मैं तो देखो राय नहीं दूंगा कि आप खरपतवार की टंकी को लेकर इसमें स्प्रे कर दो, आपकी सौंफ बैठ जाएगी उसमें। तो आप है ना, या तो उसमें टंकी बदल देना, जो टंकी आता है वो बदल देना, और नहीं बदलो तो उसको बढ़िया धोना, क्योंकि दोनों में काम, दोनों में, इसमें चौड़ी पत्ती वाली भी खत्म करेगी इसको और सकड़ी पत्ती वाली भी खत्म करेगी, क्योंकि इसकी सौंफ के चौड़ी पत्ती सकड़ी है ही नहीं, इसके तो गोल पत्ते हैं। तो ये दोनों जो खरपतवार नाशक है ना, इस पे इफेक्ट डाल सकती है। इसलिए क्या है कि अब मैंने बताया अभी, इसलिए आपको है ना फ्रेश टंकी लेनी है। मेरा कहने का मतलब थी कि फ्रेश टंकी लेनी है अपने को। दूसरी बात ये, कितनी दवाई डालें, 2 ग्राम प्रति लीटर जी। जैसे 200 लीटर की टंकी है, 400 ग्राम बावस्टीन और M45 यानी कार्बेंडोजेम 200 ग्राम दोनों को ले लेनी है, दोनों को ले लेनी है। 400 ग्राम हो गई वो, 400 ग्राम हो गई। और उसका स्प्रे कर दो आप, और उसका स्प्रे आप कर सकते हो। तो आपकी सौंफ में टीकाकरण भी हो जाएगा, कार्बेंडोजेम से टीकाकरण भी हो जाएगा। आप कंपनी कोई भी ले सकते हो, हमारे वो नहीं कि उस कंपनी के लिए और ये कंपनी के लो, आप जो अच्छी लगे ना, आपको जो सुविधा आपको मिले, जहां आपके पास डीलर हो उसके पास कोई भी कार्बेंडोजेम
साल्ट आपको ये लेना। हाँ, फफूंदीनाशक जी, बोल देना उसको, कार्बनडाजिम फफूंदीनाशक कंपनी कोई भी, इस साल्ट की कोई भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं। और M45। अरे M45 साथ में जरूर लेनी है आपको। हाँ। जी, तो ये क्या है, इन दोनों को मिक्स करके और आप स्प्रे कर ही देना इसके अंदर। आप कहोगे ना मेरे तो सूप में रोग ही नहीं है, अरे सर जब रोग आता है, जब बादल और गर्मी और सर्दी का जो बीज का कॉम्बिनेशन होता है ना, जब इसमें अपने आप ही इसमें क्या है, बीमारी चालू हो जाती है फंगस की। सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक सटीक जानकारी सौंफ की खेती के लिए किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। धन्यवाद साहब, सर आपका भी। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।